नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। बुराई पे अच्छाई की जीत की बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप सभी लोग को, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पे आए हैं इतनी मेहनत करके। आज हम जानते हैं कि होम इक्विटी लोन क्या होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इक्विटी होम लोन क्या होता है, होम इक्विटी लोन किसको किसको मिल सकता है, किस मकान पे मिल सकता है, कौन ले सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारे सवालों के आप जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो चलिए आज जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि इक्विटी लोन जो होता है वो किसको मिल सकता है, तो सबसे पहले इसमें जो होता है, इक्विटी लोन लेने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा हो, अगर कोई होम लोन भी चल रहा है वो भी चलेगा, लेकिन उसकी शर्त सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो होम लोन चल रहा है वो मतलब आपने ईएमआई सही तरीके से भरी है, कोई ईएमआई में कुछ सी तरीके का गलती नहीं की। मतलब जैसे क्या होता है, कुछ ईएमआई हम ड्रॉप कर देते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ड्रॉप हो गया हो, इस तरीके का कोई केस ना हो। और दूसरी होती है कि टाइटल उसका क्लियर होना चाहिए। उस मकान, जिस भी मकान पे आप इक्विटी होम लोन लेना चाहते हैं, उसका टाइटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसका मालिकाना हक बिल्कुल आपके पास होना ही चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो इक्विटी होम लोन होता है जनरली ये कंप्लीट मकान पे मिलता है। मतलब आपका फ्लैट है, दुकान है या कुछ तरीके का शॉप है, उस पर पूरा मिलेगा। लेकिन वो अनकम्प्लीट मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन किसी का बिल्डिंग में है तो वो नहीं मिलेगा। अगर आप मकान बना रहे हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके ऊपर इक्विटी होम लोन आपको नहीं मिलेगा। इक्विटी होम लोन लेने का फ़ायदा, तो सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि जब इक्विटी होम लोन हम लेते हैं तो इक्विटी होम लोन में जो अमाउंट हमको मिलता है ये हमसे पूछा नहीं जाता कि आप कहाँ खर्च करने वाले हो। जैसे होम लोन के केस में अब क्या होता है कि हम जब होम लोन लेते हैं तो होम लोन का पैसा बायर को चला जाता है, उसके और कुछ पैसा हमारे पास आता है। लेकिन इक्विटी होम लोन में ऐसा नहीं है। इक्विटी होम लोन को आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, आपके पर्सनल काम के लिए भी होम लोन यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि अभी हम जैसे लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें कभी भी एक साथ कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस केस में हम करते क्या है, हम करते हैं पर्सनल लोन ले लेते हैं। पर्सनल लोन पे आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आपने उस पर होम लोन भरा है, भले मान लीजिए 20 साल का टेन्योर का एक होम लोन लिया था आपने, 10 साल भर दिया है उसके ऊपर पैसे, 10 साल बाकी भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बैंक के पास जाके होम इक्विटी लोन के लिए उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको होम इक्विटी लोन देंगे ना। ये आपका एक अल्टरनेट हो गया एक तरीके से। पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन का एक अल्टरनेट हो गया। दूसरी बात करें कि इक्विटी लोन का फ़ायदा, नुकसान क्या है, तो इक्विटी होम लोन का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। होम लोन के केस में हमको टैक्स बेनिफिट जो मिलता है, इक्विटी होम लोन के केस में वो टैक्स बेनिफिट हमको नहीं मिलता है। तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। मैं इसके लिए एक सेपरेट कभी वीडियो बनाऊंगा कि होम लोन वर्सेस मॉर्गेज लोन के बीच में क्या फ़र्क होता है, इक्विटी होम लोन के बीच में क्या फ़र्क होता है, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है कि इक्विटी होम लोन कैसे ले सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि एक मकान आपने लिया जिसका टेन्योर है 20 साल का, आपने उसके ऊपर 15 साल या 10 साल जैसा ईएमआई आपने भरी हुई है। बीच में आपको सडन कुछ पैसों की ज़रूरत हुई, क्योंकि हमारी लाइफ है, कभी भी सडन पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब इस पैसे हम कहाँ से लाएं, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी बैंक के पास हमने होम लोन ले रखा है, हम बैंक को जाके अप्रोच करेंगे कि हमको अपने होम लोन जो हमारा चल रहा है उसी प्रॉपर्टी के ऊपर इक्विटी होम लोन लेना है, मतलब होम इक्विटी लोन लेना है। तो वो बैंक आपको क्या करेगी, एक इंटरेस्ट रेट देगा, जो कि इंटरेस्ट रेट होम लोन से तो ज़्यादा होगा, ये डेफिनेट है, होम लोन से ज़्यादा होगा, लेकिन आपके पर्सनल लोन से कम होगा। मतलब ये पर्सनल लोन और होम लोन के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा और ये आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो ये इक्विटी होम लोन हमको आसानी से मिल जाता है। तो इस पैसे में जो मिलेगा, बैंक आपसे ये नहीं पूछेगी भाई इस पैसे का आप क्या करने वाले हो। आप पर्सनल लोन लेते हैं जैसे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको पैसे मिल जाएंगे। आप इस लोन का जो अमाउंट का जो पैसा आएगा वो कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी और सबसे ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि मैं आपको बताऊं, सपोज कीजिए आपने होम लोन लिया था 15 साल पहले एक प्रॉपर्टी के ऊपर। उस समय मार्केट वैल्यू, आपने 20 लाख रुपए लोन लिया, आपने 20 लाख रुपए की ईएमआई भर रहे हो। लेकिन आज वो 20 लाख का मकान जो आपने खरीदा हुआ है, जो फ्लैट या दुकान शॉप जो भी आपने खरीदा हुआ है,
वो पैसा वो मार्केट वैल्यू से, अगर वो उस मकान की जो मार्केट वैल्यू अगर हम देखते हैं तो आज की डेट पे वो 40 लाख रुपए हो गए, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब इक्विटी होम लोन जो आपको मिलेगा वो आप कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, वो मैक्सिमम आप ले सकते हैं जो मार्केट वैल्यू आपकी मकान की चल रही है। मार्केट वैल्यू मतलब आज के डेट पे 15 साल बाद आज की डेट पे वो मकान की वैल्यू क्या चल रही है, मार्केट वैल्यू, उस मार्केट वैल्यू पर बैंक आपको लोन देगा। अब डिपेंड करता है कि बैंक कितना परसेंट देगा। तो जैसा कि इक्विटी होम लोन के अंदर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60% या 70% मार्केट वैल्यू का, ना कि मतलब प्रीवियस वैल्यू जो आपने लिया था उसकी नहीं, मार्केट वैल्यू का, मतलब 40 लाख का 60% आपको इक्विटी होम लोन के रूप में मिल सकता है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। मतलब जो प्रॉपर्टी का दाम आप भी जान रहे हैं कि डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आपने 15 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली थी, आज वो कितने की हो गई। आज आप उस टाइम पे पता चला आपने 20 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी लिए तो वो 20 लाख की प्रॉपर्टी आज 70 लाख रुपए की हो चुकी है। तो आपको 70 लाख पे जो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई आपके होम लोन के, मतलब होम की, तो उस 70 लाख पे 60% आप जोड़िए, वो आपको इक्विटी लोन के रूप में मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि उनको कभी भी इकट्ठा पैसे की जरूरत पड़ती है तो उन्हें किसी तरीके का पर्सनल लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इक्विटी होम लोन ले सकते हैं और बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। बस उन्हें बैंक के पास जाना है, उनसे बात करना है, भाई हमें इक्विटी लोन चाहिए, वो कुछ प्रोसीजर बताएंगे, वो प्रोसीजर पूरी करने और फिर लोन आपका, और उस पैसे का आप यूटिलाइजेशन कहीं भी कर सकते हैं। और जो सेविंग आपने कर रखी है, जैसे कहीं भी फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, उसको आपको तोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो जैसे भी आपने रखा है उसे वैसे ही रहने दीजिए, इक्विटी लोन लीजिए, अपना काम कीजिए, बैंक को पैसे वापस कीजिए, और वो भी मार्केट के वैल्यूएशन के ऊपर, मतलब मार्केट में आपके मकान की क्या वैल्यू है उसके ऊपर। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आई होप कि आपने इक्विटी होम लोन के बारे में जाना, इक्विटी होम लोन क्या होता है इसके बारे में जाना। तो होम इक्विटी लोन जो भी आप लेना चाहते हैं, तो मेरे आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और आपको बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूं। होम लोन, फाइनेंस, पर्सनल लोन, LIC के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूं आगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।